जो है वो स्पष्ट हो चुका है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। 10 तारीख को राज्यसभा पद का शपथ ले रहे हैं, जिसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जो है वो खाली हो जाएगी। देश के सबसे बड़े नेता यानी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पैरवी की। और सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री क्यों चुना जाएगा? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में लगातार ये सस्पेंस बना हुआ है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अब नाम जो है वो स्पष्ट हो चुका है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार 10 तारीख को राज्यसभा पद का शपथ ले रहे हैं, जिसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जो है वो खाली हो जाएगी। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, सही सुना आपने। अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग चुकी है। एक समय संघ नहीं मान रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब उनकी पैरवी करने वाले कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, बल्कि बिहार के, देश के सबसे बड़े नेता, बिहार में भी कई नेताओं ने उनकी पैरवी की और देश के सबसे बड़े नेता यानी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पैरवी की। आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे आखिर हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो सकते हैं, यह लगभग तय माना जा रहा है। और सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री क्यों चुना जाएगा? क्या सम्राट चौधरी सबसे बेहतर है? क्योंकि कई नाम एक साथ चल रहे थे। आपने देखा है अब तो महिला नेत्री की भी जो है वो नाम सामने निकल कर आ रही थी, जिसमें श्रेयसी सिंह थी और कई नेता थे, जिसमें अब अगले मुख्यमंत्री की चर्चा चल रही थी। आपने नित्यानंद राय का नाम सुना होगा, दिलीप जायसवाल का नाम सुना होगा, विजय सिन्हा का नाम सुना होगा, लेकिन इन सभी में से सम्राट चौधरी जो है अभी भी इस रेस में सबसे आगे बरकरार हैं। सम्राट चौधरी के नाम सबसे ज्यादा चर्चा, जैसे ही नीतीश को रिप्लेस करने की बात आ रही थी, सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन बीच में सम्राट चौधरी की नाम जो है वो धीमे हो चुकी थी और अटकलें आ गई थी सम्राट चौधरी के नाम को लेकर। लेकिन अब सम्राट चौधरी को लेकर वो सारी अटकलें समाप्त हो गई हैं। अब सबसे बड़ा कारण क्या है कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? और सम्राट चौधरी क्यों पसंद है अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बाकी नेताओं को? देखिए, ये बातें भले ही चल रही थी कि सम्राट चौधरी जो हैं, जो उन बीजेपी के विधायक हैं या कुछ जदयू के विधायक हैं, वो नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब रियल बॉस चाह देंगे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो आप कितना भी रोकना चाहे नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। हम एक एक करके वो सभी कारण आपके समक्ष रखेंगे कि सम्राट चौधरी जो हैं वो क्यों बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि आपको बेहतर तरीके से पता है कि एक तरफ ये चर्चाएं चल रही थी कि बिहार में कोई ईबीसी कैटेगरी का जो नेता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये था कि ईबीसी को अगर बनाया जाता है तो आज तक, यानी कि पिछले 20 सालों में आप देखेंगे तो ओबीसी के ही नेता थे। उससे पहले जो जनरल कास्ट से आते थे, जगन्नाथ मिश्रा, वो मुख्यमंत्री रहे थे। बीच में जीतन राम मांझी को बनाया गया था, लेकिन जीतन राम मांझी को बनाने के पहले क्या कारण रहा था ये तो आपने देखा था। अब ऐसे में ईबीसी का नाम आगे चल रहा था, लेकिन सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद सम्राट चौधरी ही वो नेता दिखाई दे रहे हैं जो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप देखे होंगे कि बंगाल के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में वहीं पर सम्राट चौधरी को शामिल किया गया है। पवन सिंह, जो बिहार के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर काम किए थे, लेकिन बंगाल में उनको जगह नहीं मिली, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम जो है उस 40 नेताओं का लिस्ट में शामिल है जो बंगाल में बिहार के लिए प्रचार करते हुए नजर आपको आएंगे। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के 6 से ज्यादा मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। बिहार में मंगल पांडे और नितिन नवीन भी इसमें है बिहार से। जी हाँ, नितिन नवीन तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, बांकीपुर के पूर्व विधायक हैं। अब बांकीपुर का भी सीट खाली हो गया है, इस पर भी हम आपको बहुत जल्द एक विश्लेषण लेकर आएंगे कि बांकीपुर में क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी को भी जो है वो जगह दिया गया है। बंगाल के चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे, यानी कि आप समझिए कि सम्राट चौधरी पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पूरा अपना विश्वास दिखा रही है और सम्राट चौधरी के नाम पर जो है वो लगभग एक तरफ तो उसमें मुहर लगी गई है। अब जो ये बचा हुआ है मुख्यमंत्री वाला पद, इसमें भी सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं। अब सबसे पहले कारण समझिए कि क्यों सम्राट चौधरी मोदी के और अमित शाह के पसंद है। सबसे पहले, जो टास्क आज तक अमित शाह ने सम्राट चौधरी को दिया, मोदी ने, अमित शाह ने मिलकर जो टास्क सम्राट चौधरी को दिया, सम्राट चौधरी उनके टास्क पर खरे उतरे। जब उन्होंने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला
करने का काम करते थे, वो विधानसभा में लगातार सवाल उठाते थे सत्ता पक्ष के पास। अब ऐसे में जब सम्राट चौधरी एग्रेसिव होते गए, सम्राट चौधरी जब नीतीश से लोहा लेने लगे, तो सम्राट चौधरी अलग नेता बनकर निखरे और कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी के वो पहले पसंद बन गए। उसके बाद आप देखिएगा बीजेपी में गैर यादव ओबीसी लीडर के रूप में सम्राट चौधरी को ही तैयार किया गया था। यानी कि बीजेपी आज भले ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा कि बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन ये कोई नया बिल्कुल नहीं था। बीजेपी बहुत पहले से चाहती थी कि अगर हम नीतीश कुमार के साथ जब हो तो आने वाले समय में हमारा मुख्यमंत्री हो। इसलिए बीजेपी के पास एक चेहरा होना जरूरी था। अब ऐसे में आज पहले जब सम्राट चौधरी को प्रमोट किया गया, आज जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, बीजेपी को उसका फल आज मिलने वाला है, क्योंकि सम्राट चौधरी वो नेता बनकर उभर रहे हैं जिसमें अगर बनाए भी जाते हैं वो मुख्यमंत्री, तो वो दोनों जातियों को और साथ साथ कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको सीधे तौर पर सम्राट चौधरी से कोई दिक्कत नहीं होगा और सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर जो है वो भी लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा ओबीसी के लीडर के रूप में सम्राट चौधरी को तैयार किया गया है। अब उन्होंने संगठन में कई वर्षों से बीजेपी को जो है वो मजबूत करने में लगे हुए हैं। और एक और बड़ी बात है, जब से सम्राट चौधरी के हाथ में सत्ता, बीजेपी ने सब कुछ दिया था, मुख्यमंत्री वाला नहीं, वो तो अभी बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी को संभालने के लिए तब से आप देखिए बीजेपी जो है वो लगातार आगे बढ़ते गई है, लगातार आगे बढ़ रही है। विजय सिन्हा भी एक समय जो है नेता प्रतिपक्ष होते थे, विजय सिन्हा भी अपनी बातों को रखते थे, लेकिन सम्राट चौधरी में वो अलग ही दमखम था। आप अभी भी देखेंगे जब दोनों उप मुख्यमंत्री एक साथ होते हैं तो सम्राट चौधरी का कद थोड़ा ज्यादा है। अगर आधिकारिक रूप में देखा जाए तो पेपर पे एक ही है, लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है, कह लीजिए आप। अब ऐसे में नीतीश कुमार का भी भरोसा जो है वो सम्राट चौधरी पर है। ये क्यों है ये आप भी जानते हैं। नीतीश कुमार ने आज तक कभी भी किसी को गृह विभाग देने का काम नहीं किया था, लेकिन नीतीश कुमार इस बार गृह विभाग भी जो है वो सम्राट चौधरी को सौंप दिए। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब से यही गृह विभाग की वजह से नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते थे, लेकिन ये सुशासन बाबू का टैग नीतीश ने पहली बार अगर किसी को दिया तो वो सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है। हमने आपको पहले भी बताया है, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने भी आपको बताया है कि वो 2 पेज फंस रहा है, विधानसभा अध्यक्ष और एक गृह मंत्रालय। इसको लेकर ही अभी तक सब कुछ साफ नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसे में जब सम्राट चौधरी का नाम आगे चल रहा है, जब सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है, तो आपको जातीय समीकरण भी समझना जरूरी है कि आखिर सम्राट चौधरी किस जाति से आते हैं और कौन सी वो जाति है कि सम्राट चौधरी के बनने से वो नीतीश कुमार को रिप्लेस करते हैं। जो नीतीश कुमार ने किया वो सब कुछ आसानी से साधा जा सकता है। आपको बता दें कि कोयरी समाज से आते हैं सम्राट चौधरी, जिसका संख्या बिहार में 4.21% है। वहीं पर कुर्मी समाज की संख्या 2.87% है। इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति शुरू की थी और इसी के दम पर नीतीश कुमार आज पिछले 25 सालों से, माफ कीजिएगा 20 सालों से, लेकिन फिर से एक बार कहा गया था 25 से 30, फिर से नीतीश नाम उन्हीं क्या था। भले नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद छोड़ दिल्ली जाने वाले हैं, तो कोयरी और कुर्मी की राजनीति से नीतीश कुमार ने इतने सालों तक बिहार में राज किया। अब ऐसे में सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। और एक और बात आप देखेंगे कि 15 साल यादव, 20 साल कुर्मी, और अगर ये पैटर्न से हम चलते हैं तो अब कुशवाहा समाज को जो है बिहार की राजनीति और बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपनी होगी, जिसमें समीकरण भी फिट बैठेगा। और सम्राट चौधरी अगर बैठते हैं सीएम के कुर्सी पर तो अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का भी वोट जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ होगा। लेकिन पेच एक फंसी रहा था, हमने आपको बताया था कि उप मुख्यमंत्री भी जो है इनके जदयू चाहते हैं कि उनके 2 उप मुख्यमंत्री हो, तो उसमें स्वर्ण समाज जो है वो बीजेपी से फिर दूर हो जाएगा। अब ऐसे में संघ जो है वो ओबीसी के बदले ईबीसी को आगे बढ़ाना चाहती थी, ये हमने आपको बताया है। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी टॉप पे हैं। सम्राट चौधरी के टॉप पे होने के कई कारण हैं जो हमने आपके समक्ष आपको बताया है कि सम्राट चौधरी क्यों बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। आज से ठीक 5 से 10 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज 7 तारीख है और 3 दिन बाद नीतीश कुमार जो है वो शपथ ले रहे होंगे। तीसरे दिन ही नीतीश फिर बिहार लौटेंगे। जिन नामों पर चर्चाएं हुई हैं मंत्रिमंडल को लेकर, वो सब कुछ रखा जाएगा और उसके बाद खरमास के तुरंत बाद नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तब बिहार का नया मुख्यमंत्री जो है वो घोषित होगा। और कहीं ना कहीं इस रेस में सम्राट चौधरी सबसे परफेक्ट और फिट बैठते हैं, यानी कि कहा जा सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। निशांत कुमार, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, या जो आपके मन में चल रहा होगा उसका नाम आप हमारे समक्ष बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167